गोकुलपुरा में श्री गणगौर मेला कमेटी द्वारा आयोजित प्राचीन श्री गणगौर मेला का किया गया आयोजन। एमएलसी विजय शिवहरे, मुख्य संरक्षक पंडित दिनेश शर्मा और अध्यक्ष राजकुमार कसेरा आदि ने जिसका शुभारंभ किया। मेले में पुरातन संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। चैत्र नवरात्रि की तृतीया से 2 दिवसीय गणगौर मेला का शुभारंभ पारंपरिक रीतियों और उत्साह के साथ हुआ, जहां प्राचीन परंपरा की झलक दिखाई दी। गणगौर के 3 दर्जन से अधिक जोड़े सजाए गए हैं, जिनकी रात में शोभा यात्रा निकाली गई। पूरा क्षेत्र विद्युत झालरों से झिलमिला उठा है। उत्तर भारत के इस ऐतिहासिक गणगौर मेले की तैयारियां कई दिन से चल रही थी। इस मेले का शुभारंभ विधानसभा सदस्य विजय शिवहरे, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया, मुख्य संरक्षक पंडित दिनेश चंद्र शर्मा, पंडित दाऊद दयाल शर्मा, संरक्षक रजत अस्थाना और के शिवहरे ने दीप जलाकर किया, जिनका स्वागत श्री गणगौर मेला कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार कसेरा, महामंत्री मनीष वर्मा, कोषा अध्यक्ष सुनील वर्मा ने किया। आयोजकों ने बताया कि अशोक नगर, गोकुलपुरा, राजा मंडी, कंस गेट, बलका बस्ती, मनसा देवी आदि मेला क्षेत्र में लगभग 250 स्टॉल लगे हुए हैं। क्षेत्र की हर गली में गणगौर के जोड़े विराजित किए गए हैं। कुल 32 ईसर और गौरा के जोड़ों को शोभा यात्रा के माध्यम से ढोल नगाड़ों के साथ जल ग्रहण के लिए ले जाया गया, जहां भजन संध्या सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिताई और मंडल के गायकों ने अपनी स्वर लहरियों से मेले के माहौल को भक्ति में कर दिया। आपने सुना होगा जब स्वयंवर के लिए ये सीता जी गई हैं, स्वयंवर हो गया था सीता जी का, तो उनके वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर भी वहाँ पहुँचे थे। सीता जी ने जब राम जी को देखा तो उनके मन के अंदर ये धारणा हो गई कि मैं किसी भी तरह से इन्हीं को मैं प्राप्त हूँ, इन्हीं की पत्नी बनूँ, जो मेरे वर रूप में मुझे मैं वरण करूँ। तो इसी कामना से वो गौरी पूजन करने के लिए जाती हैं। तो गौरी पूजन करने के लिए जब वक्त जाती हैं तो फिर वो सीता जी से यही प्रार्थना करती, सीता जी पार्वती जी से यही प्रार्थना करती हैं कि जो मेरे मन में धारण करा है, जिन स्वरूप को, राम जी को, वो ही मेरा वरण करें। और उन्हें ये भी भय लग रहा था कि इतने इतने बड़े महारथी आ रही हैं, ये बाल रूप है, इतना बड़ा धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। मगर फिर एकदम से पार्वती जी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर वो कहती हैं, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजन ही मनोकामना तुम्हारी, मन जाहे राचहु मिला ही सहज सुंदर सामराव। मतलब ये हुआ कि जो तुमने अपने मन के अंदर धारणा करी है जिस वर की, वही वर तुमको प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देते ही जो माला ताकी थी उन्होंने पार्वती जी के ऊपर गौरा पूजन के समय पर, तो वही माला जैसी वो आशीर्वाद दे रही है तो उनके गले के अंदर आ गई। तभी वो प्रसन्न हो गई कि वाकई में मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसके बाद में एक राक्षस हुआ था जो है पार्वती जी के ऊपर आसक्त हो गया था। तो पार्वती जी के ऊपर जिस वक्त आसक्त हुआ है वो, तो उसने कहा कि मैं किसी तरह से इनको पत्नी रूप में मैं वर्ण करूँ इनका। मगर वो सोचने लगा कि ये त्रिलोक, ये तो महाकाल के भी काल है, महादेव जी इनके पति, इनके जीवित रहते हुए ऐसा संभव है कि मैं ना पत्नी के रूप में वर्ण कर सकूँ। तब उन्होंने ये सोचा कि मैं तपस्या करने के लिए बैठ जाऊँ। शिव जी की तपस्या करने के लिए बैठ गया वो। और बाद में जब प्रसन्न हुए शिव जी, तब उनसे वर क्या मांगता है, बोले कि क्या वर मांगते हो, बोलो। जब पूछा उससे तो बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ कि जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूँ वही भस्म हो जाए। ये 350 वर्ष से एक हमारे युवाओं के 2 साल से हाथ में आया है, तो मेले का पूरा रूप बदल गया है। हमारे यहाँ क्षेत्र में 32 जोड़े रखे जाते हैं। 32 जोड़ों में भव्य रूप के साथ उनकी सजावट की जाती है। जो ज्वेलरी होती है वो सोने और चांदी की ज्वेलरी होती है असली। आज जो भ्रमण रहेगा क्षेत्र में, जिस जगह अपने स्थान पे गंगौरें बैठती हैं, वहाँ से उठकर हटकेश्वर मंदिर में पानी पीने जाएंगे। पूरे क्षेत्र में गंगौरों का भ्रमण रहेगा। आज हमारे जितने भी क्षेत्र के साथी हैं, व्यापारी हैं और क्षेत्र के निवासियों का पूरा सहयोग रहा, तन मन धन से। आज आप देख रहे हैं कि मेले का आज क्या रूप रहा। पूर्व में भी आप देख चुके स्थिति का रही, लेकिन सभी के सहयोग के साथ आज मेला भव्य रूप ले रहा है। आज ये उद्घाटन कर रहे हैं हमारे आदरणीय विजय शिवहरे जी कर रहे हैं, एमएलसी। मेला ये 350 वर्षों से चलता हुआ आ रहा है इस गोकुलपुरा की धरती पर। और
सवरी प्रशासन इसमें सहयोग करते हैं हमारे। अभी डीएम साहब भी हमारा पूरी तरह से सहयोग किया, उन्होंने सड़क का निर्माण भी कराया, बाकी सब समस्या भी दूर कराई। मेले में सभी भक्तजनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। ये 350 सालों से मेला चलता हुआ आ रहा है, ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। मेले तमाशे के माध्यम से ये जीवित है। आज गणगौर का मेला जो आगरा के अंदर है, प्राचीन मेला, इस भारत की संस्कृति को मेला तमाशे बचाए हुए हैं। इस अवसर पर गणगौर किलेलम कमेटी के समस्त पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस भारत की संस्कृति को वो बचाए हुए हैं और इस भारत की संस्कृति के माध्यम से हम सनातनी होने के नाते हम इस मेले तमाशे के माध्यम से हम पूरे सनातनियों को 120 करोड़ सनातनियों को हम जगाने का काम कर रहे हैं। 350 साल पुराना मेला है। मैंने आपसे कहा था ये मेले तमाशे कभी खत्म न होंगे, हम होंगे न तुम होंगे, ये मेले तमाशे रहेंगे क्योंकि ये मोदी और योगी का युग है, इसलिए सनातनी सुरक्षित है। आपको बता दें कि कमेटी ने मेले की व्यवस्था संभालने के लिए स्वयं सेवकों की 4 टीमों को तैयार किया है। प्रत्येक टीम में 15 सदस्य शामिल किए हैं। मध्य रात्रि में श्री गणगौर मेला कमेटी द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा हरिहर नाथ मंदिर गोकुलपुरा से शुरू होगी। गणगौर की प्राचीन परंपरा है। गौरतलब है कि गणगौर त्योहार शिव और पार्वती के पुनः मिलन और देवी पार्वती की सौभाग्य की कामना से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और तभी से यह पर्व सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक बन गया। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।